आप देख रहे हैं NS24 न्यूज़ खुर्तुबस की जनपद कन्नौज से। कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस राजभर और दूध पर लगे कर को लेकर बोला हमला। तिरवा में सपा नेत्री कंचन कनौजिया के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे अखिलेश यादव। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर बोला हमला। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे सहयोगी संवाददाता संतोष तिवारी के साथ। पूरी खबर। अग्निवीर जैसी समस्या का क्या समाधान है? एक समय पर मैं कहता था बेरोजगार नौजवान हैं, बेरोजगार बाप हैं। अब तो कुंवारे लोग हैं जिनके नौकरी नहीं मिलेगी, जान चली जाएगी। नौकरी की सवाल है, महंगाई सवाल है, खेती बाड़ी में कुछ मिल नहीं रहा। 2000 रुपये में किसान को खुश कर रहे हैं। खाद DAP कितनी महंगी, डीजल पेट्रोल कितना महंगा। और जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि रुपया और डॉलर का संतुलन क्या है, डॉलर कहाँ पहुँच रहा है, रुपया कहाँ नीचे से गिर रहा है। और वो भाषण सुनिए, वो तो सोशल मीडिया में भाषण चल रहा है बीजेपी के बड़े नेता का कि डॉलर और रुपए के बारे में क्या कहते थे वो, और रुपया कहाँ है, किसको मुनाफा पहुँचा रहे हैं। कुछ उद्योगपतियों को केवल मुनाफा पहुँचाने के लिए पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। न नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? तहसील पता करिए, थाने पता करिए, कितना पैसा वसूला जा रहा है। सर रामनाथ कोविंद आज रिटायर्ड और जन्माष्टमी आ रही है। दूध, दही, चीजों पर सब पे टैक्स। और भोले बाबा की करते हो पूजा कि नहीं करते हो? सोमवार है, संभल के दूध चढ़ाना, नहीं टैक्स के चक्कर में तुम भी जेल ना चले जाओ। उसके बाद बड़े गड्ढे हो गए। ये बड़े बड़े नेता आए और बड़े बड़े गड्ढे बुंदेलखंड में दिखाई दे रहे हैं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में लूट हुई है। लूट छोड़िए, डकैती हुई है। डकैती छोड़िए, कुछ और बोलिए। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करें? बारिश हो, गड्ढे हो जाए, बह जाए। आधा अधूरा एक्सप्रेस वे शुरू किया। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। बिना अकल के तो नकल भी नहीं कर सकते आप। ये सरकार कुछ नहीं चालू करेगी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे तब भी चालू नहीं होगा। राजभर और चौधरी हरमोहन सिंह है और उसका वर्चुअल मीटिंग करके प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? चौधरी हरमोहन सिंह जी ने लगातार समाज को जोड़ने का काम किया। समय समय पे उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक और पिछड़े और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया। और वर्चुअल रैली में वो आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रही उनकी पार्टी। ओम प्रकाश राजभर को अभी क्या कोई पूछ नहीं रहा है? आपने उनको आज़ाद कर दिया तो मैं आपसे कहूँगा, लखनऊ से पत्रकार आए हैं, ये नेता को अच्छी तरह पहचानते हैं, मुझसे बेहतर पहचानते हैं, इसलिए खुद ही टिप्पणी करें, हमसे टिप्पणी न कराएं। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को सपा से ही खतरा है, उनको 22+ तक की सुरक्षा दी गई। किसको खतरा है? ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी वालों को ये चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था वो मैं जानता हूँ। बीजेपी को ये चिंता करनी चाहिए कि जब वो नेता हमारे साथ थे तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप में कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप देश के होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मुख्यमंत्री से मिले होंगे। जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी, जो बातें कही थी, वो मैं कह नहीं सकता। इसलिए बीजेपी को ज़्यादा सोचना है। और मुझे ज़रूरत इस बात की है कि कई बार कुछ लोगों का रास्ता भटक जाता है और गांव में झाड़ने और फूकने से ठीक हो जाते हैं लोग। सर ओवररेट करते हैं सर। मुझे जानकारी नहीं इसके बारे में। यदि पार्टी आने वाले समय में जो गठबंधन है उसी के साथ लड़ेगी, जो दल हैं अभी जो दल बचे हैं उनके साथ। सर वो क्लेम कर रहे हैं पूर्वांचल में बहुत जनाधार है, उनके न रहने से आपको नुकसान होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता बदलाव की तरफ काम करेगी।